बात करो। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, मेस्को। हाँ, नियाज भाई। हाँ, मतलब रिजल्ट लेके वहाँ आना है क्या? मैं शमीमा बोल रही हूँ। शमीमा, शमीमा, शमीमा। मुंबई में रहते हुए मेरी अम्मी 16 साल से, लेकिन मेरी अम्मी को कुछ मालूम नहीं है कहाँ जाना है, कैसे करना। अम्मी मेरी भूल जाते। हम लोग के घर से शिवाजी नगर बोले जाओ तो वहाँ से रास्ता भूल जाएंगे। अगर हॉस्पिटल जाना है तो मैं लेके जाऊँ। मोहल्ले के अंदर आप जैसे आप यहाँ से वहाँ रोड पे जाना हो, और इतना तो सब मालूम रहता है, हर एक को मालूम है। कब से स्टार्ट हो रही स्कूल? स्कूल 26 नवंबर। यस। और आपकी सिस्टर नहीं आई साथ में आज? नहीं, कौन आया? अकेला। अकेले आया? कहाँ से आया? भारत नगर, बहराइच। अभी क्या कर रहे हो? वेकेशन में क्या करोगे? ज़कात रिलीजियस टैक्स जैसा है मुसलमानों पर। अब अमूमन पहले इसके ज़माने से चला आ रहा है कि ज़कात एक शोपीस बन गया था साहब, यानी अपनी स्टेटस दिखाने के लिए लोग उसका मुजाहरा करते थे, लोगों को बुलाकर अपने घरों के सामने कतार लगा के खड़ा कर देते थे और बांटते थे। कुछ ब्लैंकेट्स बांटते हैं और कुछ कपड़े बांटते थे, कुछ पैसे कैश बांटते थे। लेकिन उसी चीज़ को हमने एक बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से इस्तेमाल किया है। एक गरीब बच्चे को जो मुस्तहक है, जो रिलीजियसली मुस्तहक है, उसको एक स्लम से उठाया है और उसको एक एजुकेशन फील्ड में डालकर और आगे चलकर उसी बच्चे को, वो बच्चा जो एक गरीब था, जो ज़कात का मुस्तहक था, ऐसा बना दिया कि वो खुद ज़कात देने लगा दूसरों को। फ्रॉक सीते हो अभी? हाँ, इसीलिए कितने महीने हो गए क्लासेस में? 2 महीना हो गया। 2 महीने से सीख रहे हैं। मतलब 2 महीना भी, 1.5 महीना हो गया, दूसरा खत्म नहीं हुआ। 7 बच्चे हैं आपके? हाँ जी, कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं सर। कभी बच्चों को किसी से सिलाओ तो पैसे इतना मांगते हैं साहब, कहाँ दे पाते हैं। कि कम है तो छोड़ी थी लड़की थे छोटी छोटी, कभी उनका खराक तो सिल देंगे, पहना नहीं उल्टा सीधा। क्या करते हैं आप? कुछ भी मिल गया जुना पुराना अंगार बना तो उसको क्या भंगार में बेचते हो? वैसे ही ले जाके दुकानों पे दे देते हैं। जो मिल गया अल्लाह। घरों से जमा करते हैं? हाँ जी, घरों से लेते हो? कहाँ से लेते हो? घरों से। तो क्या हाथ गाड़ी है आपके पास? हाथ गाड़ी दुकान वाला ही देता है। हाथ गाड़ी जो है दुकान वालों का ही रहता है। अच्छा, उसको सारे के सामान आप बेच देते हो? आप उसी को ले जाके देना पड़ता है। आपको हाथ गाड़ी को भाड़ा वाड़ा देना पड़ता है? नहीं, मूड़ी उनकी रहती है, अपने को जो 10, 20, 50 मिल गया अभी भी। अच्छा। कितने साल से कर रहे हैं? 4-5 साल हुआ। नहीं तो आप कोई घर में काम वगैरह करती हो क्या किसी का? नहीं सर, नहीं कर पाते हैं। बच्चे छोटे छोटे सब है ना, उसमें परेशान रहते सारा दिन। अच्छा। उसी में कुछ काम नहीं कर सकते। पिछले साल कैसे भरे फीस? चल का दे देते हैं, कहीं सगे वाले कोई दे दिए, कोई इधर उधर दे दिया, चल जाता है। स्कूल में एप्लीकेशन दिए थे माफ़ करने की, लेकिन नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं हुआ। एक क्लास में कितने बच्चे हैं? 50, हाँ 50 ही थे। तुम्हारी क्लास में? 70। 70? हाँ कोई अंजुम इस्लाम वगैरह कोई नहीं वहाँ पर? है सर, वो ना हाईवे पार है, करना पड़ता है लेकिन क्या है, ना, बच्चों तो को वहाँ पे भेजने में डर डर लगता है। लगती है। कदम कदम पर चौराहे बाहें फैलाए, लेकिन इन चौराहों तक पहुंचने के लिए शिक्षा पानी होगी। ज्ञानियों का तर्क हमेशा रहा है
कि यहाँ के मुसलमानों को समाज की मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन जाना चाहिए। मेन स्ट्रीम, सामाजिक मेन स्ट्रीम, समाज की मुख्य धारा। तो फिर पिछले 50 सालों का तजुर्बा कुछ अलग दास्तान सुनाता है। मुसलमान नौजवान भले ही होनहार क्यों न हो, नौकरी पाने में अक्सर कठिनाई महसूस करता है। उसके हुनर पर पानी फेर देता है उसका मुसलमान होना। समाज की मेनस्ट्रीम में छलांग लगाने की बात तो दूर, वो अपनी निजी सच्चाई की मझधार में गोते खाते रह जाता है। इन कठिन हालातों में मायूसी और गुस्से से दूर रहकर शिक्षा यानी तालीम यानी एजुकेशन पर अपना सारा ध्यान केंद्रित किया है मेस्को ने। मेस्को, मॉडर्न एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो होनहार विद्यार्थियों की शिक्षा की हर ज़रूरत पूरी करता है। In the beginning, we used to take anybody. Basically, it was child who gets at least 50% marks. लेकिन हम लोगों ने देखा कि ये बच्चा बहुत आगे तक नहीं जा सकता है, क्योंकि स्कूल्स के स्टैंडर्ड्स में बहुत वेरिएशन होता है। और एक बच्चा हम वो उर्दू मीडियम का या कोई वर्नैकुलर मीडियम का लेते हैं, मराठी मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, तो वो कॉलेज में जाने के बाद फाइंड्स इट वेरी डिफ़िकल्ट और उसका परफॉर्मेंस गिर जाता है। तो देन वी डिसाइडेड कि नहीं, हम लोग के पास इतना पैसा भी नहीं है, वी कैन ओनली हेल्प अ फ्यू, तो व्हाई नॉट ट्राई एंड हेल्प इन अ वे दैट बिकम्स ऑप्टिमली यूटिलाइजेबल। तो वी स्टार्टेड कि भाई नहीं, 70% परफॉर्मेंस है तो ही उसको लेंगे, सो दैट देयर इज़ अ होप दैट वी कैन सपोर्ट दिस चाइल्ड एज फार एज ही कैन गो। स्टार्ट होता है ना, तो न्यू फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो इसलिए हम पूछ रहे थे कि यहाँ पर फॉर्म मिलेगा या उनके ऑफिस में जाना पड़ेगा। कुछ साल पहले हम लोगों ने उससे डिसाइड किया कि ये हम इतना दे रहे हैं बुक्स इतने बच्चों को, वो कितने उसमें से कंटिन्यू होते हैं। तो एक बाकायदा सम सॉर्ट ऑफ अ स्टडी वाज डन टू सी कि हाउ मेनी पीपल एक्चुअली कंटिन्यू एंड हाउ मेनी ड्रॉप आउट। 100 का सैम्पल लिया गया एट द 5th स्टैंडर्ड। तो बाय द टाइम दीज पीपल केम टू द 10th स्टैंडर्ड, वी फाउंड दैट देयर वाज तकरीबन 25% लोग बच गए थे। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स टेक देम आउट ऑफ स्कूल। यूजुअली गराजेस वगैरह में दे हेल्प आउट वेरी मीगर डेली वेज। तो देन वी स्टार्ट थिंकिंग कि हम लोग टेक्स्ट बुक देते हैं, नोटबुक्स में इस तरह की हेल्प होती है, वो और कहीं जाके यूनिफॉर्म खरीदते हैं, यूनिफॉर्म कहीं पे एप्लीकेशन करते हैं, वहाँ से यूनिफॉर्म मिलता है। दे हैव टू गो रियल लिटरली बैक ऑफ 3-4 places, and that led us to this educational adoption center, where everything could be given to one child so that he doesn't then have to bother. 70 रुपीज़ का क्या लिया आपने? कॉलेज बैग 70 रुपीज़ में आप Acharya is my surname, Girish is my full name, and Gopi is my father's name. And आप पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं? अभी भारत कॉलेज ठाना ईस्ट में, कॉमर्स। तो मेस्को में कब से हैं आप? 8th स्टैंडर्ड। आपके पिताजी क्या करते हैं? सिक्योरिटी में, वॉचमैन। तो अभी कौन सी क्लास में हैं? अभी 11th में। हाँ, और फिर क्या करेंगे? 11th में 12th करने का, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने का। अगर मार्क्स अच्छे हैं तो? अच्छे हैं ना मार्क्स? अच्छे मार्क्स, फिर भी सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड हैं आप? शमीमा के मसले पर कौन गौर करेगा? अंजुमन इस्लाम स्कूल हाईवे के उस पार है, तो बेचारी शमीमा क्या करेगी? उसकी पढ़ाई की हर ज़रूरत मेस्को पूरी करता है। स्कूल बैग, छाता, बरसाती जूते, फीस। लेकिन इस हाईवे की वजह से शमीमा ने एक नज़दीकी स्कूल में पढ़ना ही मुनासिब समझा। क्या हाईवे ने शमीमा के मोहल्ले को सचमुच अजगर की तरह जकड़ रखा है? माहौल ही कुछ पेचीदा हो गया है। वर्तमान की हवा के झोंकों में जहर की छींटें हैं।
लक्ष्मी नगर, स्कूल नंबर 5। वहाँ पे पहली से लेके 7 तक। फिर मैं प्राइवेट में नूरुल इस्लाम। तो मगर तुमको ये अंजुमन स्कूल में नहीं जाना था? वहाँ पे जाना था, लेकिन ना यहाँ पे हाईवे पड़ने की वजह से हम लोग वहाँ पे डालेंगे। मगर कौन सा स्कूल अच्छा है? नूरुल इस्लाम भी अच्छा है। नूरुल इस्लाम में कॉलेज है और कहीं जाना नहीं पड़ेगा कॉलेज के लिए, इसलिए यहाँ पे और अच्छा आ गया। अंजुमन में पढ़ाई अच्छी नहीं है क्या? वो नहीं मालूम, लेकिन सब मतलब बोलते हैं कि अच्छी स्कूल है। मगर तुमने वहाँ एडमिशन नहीं लिया? अगर ये बीच में हाईवे नहीं होता तो मैं यहाँ पे एडमिशन ले ली। स्कूल तो नहीं मालूम, लेकिन जैसा नूरुल इस्लाम उतना है ना, उसके आगे ही क्या उतनी दूरी पे है, कहीं गली में है एकदम। ये फिर भी थोड़ा रोड पे है ना, वो एकदम ही गली में अंदर एकदम। इसके लिए शमीमा का उर्दू मीडियम स्कूल। अंग्रेज़ी मीडियम तरक्की का पासपोर्ट बन गया है कंपटीशन की दुनिया में, लेकिन जो इज़्ज़त हिंदी या मराठी या किसी और मीडियम को बख्शी जाती है वो उर्दू मीडियम को नसीब नहीं होती। ऐसे माहौल में घुटन महसूस कर रही है उर्दू भाषा, जो कि सदियों हमारी तहज़ीब का एक अटूट अंग रही है। पिछले 50 सालों में उर्दू की बुलंद आवाज़ गलत फहमी की धुंध में खोती चली जा रही है। हाँ, उर्दू के चंद अल्फाज हमारी करेंसी नोटों पर बेशक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसके अलावा तो उर्दू मानो खोटा सिक्का बन गई हो। मानो राजनीति के खुफिया दांव पेच उर्दू को भी सरहद के पार धकेल देना चाहते हैं। माहिम दरगाह, मदरसा और मेस्को का ऑफिस, एक ही जगह के 3 रुख। माहिम दरगाह के छाव में मदरसे से कुछ ही दूर मेस्को ने अपनी एक अनोखी जगह बना ली है। मरहूम सर सईद अहमद खान जैसे बुद्धिजीवी की भी ये विचारधारा रही है कि केवल अभिजात प्रिविलेज वर्गों में ऊंची तालीम की ज़रूरत है। आम आदमी के लिए मदरसे की तालीम ही काफ़ी है, यानी साक्षरता और कुरान की तालीम। अभी भी हमारे मुसलमानों में ये अभी मदरसा मेंटेलिटी निकली नहीं है। वो भी अभी भी अपने बच्चों को मदरसों में भेजते हैं, वो पढ़ के निकल आते हैं और फिर या तो किसी स्कूलों जो चंद स्कूल हैं बॉम्बे में कॉरपोरेशन के स्कूल्स हैं या ऐसे प्राइवेट स्कूल्स में वो थोड़ी बहुत उन्होंने एजुकेशन ले ली, और क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन फैमिली की इतनी ख़राब है कि वो मजबूरन उन बच्चों को काम पे लगा देते हैं। ये मदरसे मेंटालिटी से निकल कर बाहर आज एक हमारा जैसा इदारा है मेस्को ने एक राह बना दी लोगों के लिए कि आगे चलकर वो अपने आप को कुछ बना सकें। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए मेस्को मदरसा तक भी पहुंच जाता है, तालीम के मौजूदा अवसरों के बारे में जानकारी बढ़ाने की खातिर। कौन सा कॉलेज में हो? पार्ला कॉलेज। तभी क्या करना चाहते हो 12th के बाद? इंजीनियरिंग करना चाहते हो, लेकिन 10th में कितना मिला था आपको? 83। तो शायद उम्मीद है थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा अभी 12th में, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 95 तक इस बार हो चुका है डिग्री के लिए PCM, और वोकेशनल वालों के लिए तो और भी थोड़ा होता है, 93 तक आ जाते हैं। मुझे यही पता नहीं कि कॉमर्स होता क्या है। आर्ट्स पर पता है, लेकिन अच्छा किस में होना चाहिए किस में लेना चाहिए वो इतना मतलब मालूम नहीं। अमीना, मैथ अच्छा लगता है।
नहीं, जैसा मेरा परसेंटेज आएगा उसी हिसाब से मैं 8 बजे वो लोग अरबी चलेंगे, 11 बजे आएंगे, फिर 11 बजे आए, फिर कपड़ा पहनेंगे, कुछ खाना वाना कहाँ पकाऊंगे, तबीयत तो बराबर रहती नहीं, कुछ शाम को खाना बचा रहता थोड़ा बहुत, वो खा कर जल्दी से कपड़ा पहनेंगे, फिर जल्दी से अपना उल्टा सीधा कैसे छोटी छोटी डाल के कैसे भाग चली जाती है उसको। हाँ, मेरे चाचा लोग बोलते लड़कियां नहीं पढ़ना चाहिए। तो चाचा के लड़का लड़की जाते हैं स्कूल? हाँ, वो एक लड़का है वो जाता है, चौथी में है। हम लोग पढ़ेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता। क्यों? माझ्या आईचं माहेर, माझे मामा इथे होते, मामी होती, म्हणून मी लहानपणी इथे येत असत. पण मला माझ्या स्वतःच्या गावात आणि ह्या गावात आल्यावर खूप फरक वाटायचा. अशा पद्धतीने ते विचार करायचे. फोटो काढायचा नाही, मुलींनी 12 वर्षाची झाली एकदा की मग बाहेर जायचं नाही, घराबाहेर जायचं नाही. आणि मी जिथे होतो माझ्याबरोबर शिकायला मुली होत्या. एकंदर मुलं बरोबर असायच्या, आम्हाला काहीच वाटत नसे त्यावेळेला. पण ह्या लोकांना असं वाटायचं की नाही, मुली बाहेर गेली की बिघडली. आणि नंतर ते काय बोलायला लागले, लोकांचं असं मत होतं की हिला चांगले मार्क्स मिळालेले आहेत SSC मध्ये, त्या चांगल्या मार्कांच्या जीवावर चांगला नवरा मिळेल. मी हिला एकंदर सांगून ठेवलं त्यावेळेला की किती लोकांनी सांगितलं तर लग्न करायचं नाही. आणि ह्यांना पण सांगून ठेवलं तिचं लग्न लवकर करायचं नाही. 86 मार्क पास झाली, नंतर ते रिझल्ट मला आला. एकंदर हिला डिग्री मिळाली. आता माझं काय पैसा एवढा आहे काय, त्यांनी सांगितलं 5,000 रुपये घेऊन ये. त्याच्यात लिहून तिचा रिझल्ट दिला होता तर 5,000 रुपये घेऊन ये. माझं 5 पैसे नाही, 5,000 रुपये आणून घेऊन मार्क्स नंबर अख्ख्या गावात फिरत होते, भावांच्याकडे समजा की हे बघा हे एवढे एवढे मार्क आल्यात, तुम्ही काहीतरी मदत करा. तो सांगते हां आमच्या मुलग्याला विचारू, तो सांगते आम्ही आमच्या बापाला विचारू, वडिलांना विचारू काय. पण कुणी असे एक शब्दाने म्हणाला नाही की तुझ्या मुलगीचे एवढे नंबर आल्यात तर तू घाबरू नको, आम्ही तुझे भाव काय. तेव्हा मी पुन्हा त्यांच्याकडे थोडं म्हणजे रिक्वेस्ट केला की मला माझी खूपच इच्छा आहे आणि मला म्हणजे सायन्सच लाईन, हीच लाईन मला घ्यायची आहे, माझी खूप इच्छा आहे, तुम्ही बघा विचार करा. म्हणाले ठीक आहे. पुन्हा म्हणजे बस स्टॉपवर जाईपर्यंत पण त्यांचं हेच होतं की शिकून नाही तरी तू काय करणार, शिकून किती शिकणार, आपल्याकडे पैसा पण नाही आहे, एकटी मुलगी अलिबागला जाणार, नंतर अगोदरच तू बॉम्बेला राहत होतास. आणि त्या वेळेस ते येऊन सांगितलं. पण मी वडिलांना शेवटी एकच सांगितलं की तुम्ही फक्त मला एवढा सांगून द्या की मी तुला कॉलेजला पाठवत नाही, कारण की माझा तुझ्यावर अजिबात विश्वास नाही आहे. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला कधीही विचारणार नाही की तुम्ही मला का कॉलेजला पाठवत नाही, का माझं शिक्षण तुम्ही का थांबवलं. Item number 9 was not taken up. ऐसा कुछ लिख देना. So that you know, since it is a point on the agenda, you have to say something about it. You can just say that well, that point was not taken up by consensus. Before I begin today's proceedings, I would place on record the deep condolence of the entire managing committee and the staff of MESCO on the sad demise of Mrs. Amina Khatkate, mother of our General Secretary Dr. Abbas Khatkate. She was also part and parcel of this organization, because I distinctly remember it was in her house that we had started the organization. अरसा पहले की बात है.
इफ्तार की एक शाम को किसी ने कहा कि क्यों ना पुराने अखबार इकट्ठा करके उन्हें बेचकर गरीब बच्चों के लिए स्कूल की किताबें खरीदी जाए। आज भी मेस्को के पुराने विद्यार्थी हर महीने घर घर जाकर पुराने अखबार इकट्ठा करते हैं। ऐसे कामों से आमदनी तो होती ही है, और तो और सारी कौम में मेस्को के काम के प्रति जिम्मेदारी का एहसास बना रहता है, फिर उभर आता है। इस नेक काम में हम और आप भी हाथ बटा सकते हैं, मेस्को को फ़ोन करके हमारे अखबार उनके हाथों में सौंप कर। तो क्या ख्याल है? जो हर एक स्टाफ मेंबर जाता है ना हर एक एरिया में। मतलब तुम्हारा एक यूनिट है? जी हाँ, मेरा बैंड्रा है। दूसरा जो मोइन है उसका पेडर रोड है। पेडर रोड जी। अच्छा, वो तो हाँ। और फिर अजहर जो आया उसका वर्सोवा है। फिर आगरीपाड़ा असगर का है। मुजफ्फर का मजगांव है और कुलाबा है। तो मतलब मैक्सिमम कलेक्शन कहाँ से होता है? अपने एरिया से? हाँ, मैक्सिमम अगर अपने बैंड्रा दोनों यूनिट मिलाएंगे तो ज़्यादा होता है लागत। सोमो काफ़ी कंफर्टेबल है ना? सोमो यार इंटायर फैमिली आ सकती है यार। कुछ सेलिब्रेट करना चाहिए। पेप्सी क्या स्टार्ट करें फर्स्ट डे सोमो में अपना? नहीं, शादी के बाद मेरी एक वाइफ इधर, दूसरी इधर, 3 वाइफ इधर, बच्चे पीछे। ज़कात के चेक्स तो आते ही हैं, और ईद के दौरान बकरों की खालें इकट्ठा करके बेचना आमदनी का एक और सोर्स है मेस्को के लिए। उस समय मेस्को एक वॉइसमेल सर्विस की सुविधा भी रखता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेस्को के साथ संपर्क कर सके। मेस्को खाले उठाने का इंतज़ाम कर देता है। पिछले साल तो इन खालों की बिक्री से 2 लाख रुपयों से ज़्यादा आमदनी हुई थी। शायद किसी होनहार विद्यार्थी की कैपिटेशन फीस भरने में काम आ जाए। बचपन से हर एक के दिमाग में कुछ ना कुछ तो होता ही है। वैसे ही पता नहीं क्यों मेरे भी दिमाग में यही था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगी, लेकिन उस वक्त स्कूल लाइफ में इतना कुछ तो पता नहीं था कि इसके पीछे खर्चा कितना होता है, पैसा कितना लगता है, लेकिन एक था मन में कि मैं डॉक्टर बनूंगी। ऐसे क्यों? अब किसी के मन की बात तो बस ऐसे देखकर भी कभी कभी होता है ना, दूसरों को, एक डॉक्टर को जो रिस्पेक्ट मिलता है, उसके ऊपर जो जिम्मेदारियाँ होती है और वो जिस हिस्से काम करता है, वो देखकर ऐसे लगता था कि नहीं, मैं भी एक डॉक्टर बनूंगी। ये आप अप्रैल में अपीयर करोगे 97 में ना, फाइनल ईयर एग्जाम्स। उम्मीद है कि अच्छे मार्क्स मिल सकेंगे। तो ये अभी आपके बिल्स जो है, टेक्स्ट बुक्स और स्टेशनरी के हैं। ऊंची तालीम पाने के 2 रास्ते हैं। एक है गवर्नमेंट रिजर्वेशन सीट्स, जो अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के लिए है। मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन दी जाए नहीं दी जाए, ये बड़ा अहम मसला है। पेमेंट भी है आपका? जी। कास्टिज्म इज नॉट परमिटेड इन इस्लाम। अगर आप उसको कास्ट बनाकर दे रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर ये कास्ट है तो इनको दी जाए, तो मेरे ख्याल से मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि वो मुसलमानों को हेल्प करेगी। मगर आप ये ठीक समझते हैं कि जो गरीब है उनको? जी हाँ, मैं तो समझता हूँ कि अगर गरीब हिंदू भी हैं, हमारे हिंदू भाई भी बहुत से गरीब हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी हिंदू मालदार हैं। बहुत से अपर क्लास हिंदू मैंने देखा है जो गरीब हैं, समझे? तो ऐसे लोगों को देने, दी क्राइटेरिया शुड बी इकोनॉमिक एंड नॉट कास्ट। पर्दा इंसान की निगाहों में होता है। अगर तुम बुर्का पहनकर भी नकाब डालकर सबों को देखते फिरोगे और हर वो काम करोगे जो बुर्के के अंदर रहकर तुम छुपाना चाहते हो कि नहीं हम बुर्के में रह के इज्जत से है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। तो उससे बेहतर है कि बुर्का ना पहन के अगर तुम सही रहो। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि बुर्का पहनना ही नहीं चाहिए, मैं अपनी बात कह रही हूँ। तो सिर्फ पहनना है इसलिए पहनूं,
इस बात को मैं नहीं मानती हूँ। So if the inspector speaks to her personally without anyone else around, then we can see whether she is under duress or what is the problem. Huh? But they are already married. Yeah, keep us informed. Huh? Yeah, okay, bye. कि जब मैं छोटी थी तब से मैं बहुत ऑब्जर्वेंट बच्ची थी। मैं अपने अब्बा से अपनी अम्मी से कहने लगती थी कि मैं क्यों नहीं बाहर जा सकती हूँ 7 बजे के बाद, मैं क्यों नहीं खेल सकती हूँ, या मुझे क्यों दुपट्टा पहनना है, या हमेशा लड़कियों को क्यों। लाइक मेरा भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते थे, मेरे दोनों भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते थे और हम तीनों बहनें उर्दू स्कूल में जाते थे, जबकि हम तीनों फर्स्ट आते थे और वो दोनों फर्स्ट नहीं आते थे। सो ये सभी कि उसको इंग्लिश मीडियम में क्यों भेजा है और मुझे क्यों उर्दू मीडियम में भेजा है। सो ये अवेयरनेस तो पहले से था। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर रियलिटी खिड़की दरवाजे हर जगह से आती है। कहाँ रहते हैं? आई लिव एट लॉपरल। जहाँ मैं रहती हूँ का मतलब? वी लिव इन अ चॉल। सो हम इस तरह का शेल्टर्ड और प्रोटेक्टेड चाइल्डहुड नहीं है, दो वी वर शेल्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड एंड लव्ड एंड एब्सोल्युटली स्पॉइल्ड। पर जो दुनिया में चल रहा है या औरतों की जो स्टेटस है या औरतों के ऊपर जो जुल्म होते हैं वो पता था, वो आंखें बंद नहीं थी उस बारे में हमें पता था। लेकिन उसके बारे में कुछ काम करना या उसके बारे में एक मुस्तकबिल देखना कि नहीं इस तरह से जो चल रहा है वो बदला जा सकता है और इस तरह हो सकता है, वो शायद BS2 में तय हो गया था। वैसे ही स्लम्स में हमने इन लोगों को पाया। में से जैसे कि आप लीजिए असगर अंसारी, ये माहिम स्लम्स के अंदर रहते थे, उन्होंने बीकॉम किया और आज बीकॉम करने के बाद में SL वर्ल्ड के अंदर वो जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के तौर पे काम करते हैं। फिर उसके बाद में लीजिए आसिफ अंसारी, ये अंधेरी के किसी स्लम में थे तो उन्होंने भी बीकॉम किया, आज वो कंप्यूटर प्रोग्रामर है और वो कहाँ काम करते हैं? अजमेरा कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। उसके बाद आप देखिए शाहीन अंसारी, ये है बीकॉम ग्रेजुएट है। जावेद एस काजी हैं, ये भारत नगर स्लम में बैंड्रा ईस्ट में है, इन्होंने भी बीकॉम किया है और आज है तो वो अपना खुद का एक प्राइवेट कोचिंग क्लास चला रहे हैं। सीढ़ी लाएगा, देखिए खंबे सीढ़ी लगाया। MESCO I joined in 1991, August 1991, 5 साल हो गए। So last 4 years MESCO is helping me, I mean through my academic। जितना भी MESCO का मीनिंग सिर्फ मनी मटीरियली हेल्प करना नहीं था, दे बिल्ट अप माई सेल्फ ऑल्सो। उनके जो गैदरिंग्स वगैरह से ही पर्सनालिटी डेवलप होती है, यू मीट द पीपल ऑफ डिफरेंट काइंड एंड आदमी की एक टेंडेंसी रहती है कि मेरी तो ये टेंडेंसी है कि जो अच्छा है वो ले लो, तो थ्रू दैट गैदरिंग आई गैदर लॉट ऑफ थिंग्स। कोई आया, अच्छा आया, सपोज गेस्ट इज़ नाइस गेस्ट, उसके पास ये क्वालिटी है तो आई एक्सेप्ट दैट क्वालिटी। तो और वो उसी के लिए मतलब आई कांट गो टू द नाइस पीपल बट बिकॉज ऑफ MESCO नाइस पीपल कम्स टू मी, ऐसा हो गया। You have to
see that you put the decimal at the proper place depending MSc किया मैंने वहाँ से, तो वहाँ के कमेटी मेंबर्स को ऐसा लगा कि उन्हें मुझे मेंबर्स बनाना चाहिए, कोऑप्ट करना चाहिए कमेटी के मेंबरशिप में, और किया कि तुम कमेटी के मेंबर बन जाओ करके, क्योंकि तुम हमें स्टूडेंट रहे हो और अभी तुम पढ़ा रहे हो कॉलेज में, तो इससे काफ़ी अच्छा रहेगा कि आप तुम्हारे कमेटी में रहेंगे। तो फिर बाद में मैंने उनका भी ऑफ़र एक्सेप्ट किया, उनका कमेटी मेंबर बन के उनके साथ अभी कमेटी में काम करने लगा मेस्को के लिए। It's more like a very family kind of thing. It's an ongoing association. सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट का ख्याल रखा जाता है। Your results are seen, then get togethers होते हैं where all of us meet, all MESCO students, we meet at a place, we have some games, intellectual games or seminars, debates. So overall here more stress is laid on all-round development of the student. It's not just the monetary aspect of it. मैंने अपनी ट्रेनिंग सोशल वर्क में कंप्लीट की है। सो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का एक प्रोजेक्ट है, स्पेशल सेल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, औरतों और बच्चों के लिए मदद कक्ष। हम पुलिस प्रीमाइसेस के अंदर बैठ के काम करते हैं। पुलिस स्टेशन में हमें एक अपना सेपरेट रूम दिया गया है, वहाँ पर बैठ के हम काम करते हैं। मैसेज ये है कि अगर औरत पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ जाके उसको मालूम पड़ता है कि यहाँ पर एक ऐसी सेल है जहाँ पर औरतों के ख़िलाफ़ होने वाले जुल्म के केसेस लिए जाते हैं, तो उनको ज़्यादा सपोर्ट दिया जा सकता है। पुलिस क्योंकि काफ़ी हद तक कायदे से बंधे हुए होते हैं, तो वो उस तरह का इमोशनल सपोर्ट और उस तरह का मॉरल सपोर्ट औरत को नहीं दे सकते हैं, और शायद बहुत सारी दूसरी चीज़ें जैसे उसको दूसरी मदद की ज़रूरत होती है वो नहीं कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हम करें, और ये एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका होता है ये मैसेज पास करने का कि पुलिस जो कि स्टेट का एक ऑर्गन है, जो रियासत का एक हिस्सा है, वो कह रही है कि औरतों के खिलाफ जुल्म बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मुझ पर जो जुल्म हुए हैं, मुझे किसी ने मारा पीटा नहीं है, मुझ पर इस तरह के ओवर जुल्म नहीं हुए हैं, पर जो जैसे मैंने बताया कि लाइक मेरा भाई इंग्लिश मीडियम में जाता था और मैं उर्दू मीडियम में, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनसे अगर हम अपने खुद की स्ट्रगल में कि मैं खुद अपने ऊपर काबू रखूं और मेरा अपने ऊपर जो इख्तियार हो, मेरा अपने ऊपर जो मैं एक पावर अचीव करना चाहती हूं, और वो पावर अचीव करने में अगर मैं किसी दूसरी औरत की मदद कर सकी तो बहुत अच्छा है। मैं अपना DPhil के लिए डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के लिए लंदन जा रही हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में विमेन स्टडीज़ में। एसेंशियली मैंने रिसर्च करना है, मेरे रिसर्च का टॉपिक रहेगा मुस्लिम औरतों के ऊपर। मैं अपना डेटा कलेक्शन के लिए वापस बॉम्बे आऊँगी। मुस्लिम औरतें बम्बई से ही होंगी जिनसे मैं बात करूँगी, इंटरव्यूज़ या क्वेश्चन या व्हाटएवर। कौसा पहला स्कूल है जो आप लोग बना रहे हैं? इसके पहले आप लोगों ने स्कूल बनाई नहीं है, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, और हम लोग जब से मैं इसको शुरू किए हैं हर साल यही रहता है कि जितना पैसा जमा करते हैं उतना पैसा खर्च हो जाता है। एप्लीकेशन इतने सारे आते रहते हैं, तो हम कभी उसके लिए पैसे बचा ही नहीं सके। इसलिए हम लोगों को एक दूसरी सोसाइटी बनानी पड़ी जिसका मकसद सिर्फ यही है कि स्कूल इस्टेब्लिश करना। I feel that if we have to run institutions, we have to see that the institutions are of A quality. खास करके education में. In fact, that's why we are not thinking of getting this school under the SSE, under the state government. We want this to be an ICSE school.
problem is the parents. They're not very, very educated. We are hoping that gradually the children or the parents of the children will value what we are giving. And today we are charging 100 rupees fees from the first standard children. And people are willing to pay. All over the world, people are increasingly becoming concerned about the destruction of forests and its effect on climate and the land. In India alone, as estimated 1.3 million hectares of forest are being lost each year. The forests are cut down for mining projects, the making of dams and the planting of cash crops. The present Chipko movement was started in 1970s in effort to बचपन से ही save एक the लफ्ज़ सुनने में forests आता था of हमेशा, Mewar, लांडे बाई, Himalaya in North India. Chipko जिससे मुस्लिम्स को एड्रेस किया जाता था, सारी मुसलमानों को उस तरह से एड्रेस किया जाता था, लांडे बाई या लांडे। बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप छोटे हो, इन्फीरियर हो। लांडे इज़ लाइक छोटा। पूरा आइडेंटिटी कि आप मुस्लिम हो और आप अलग हो और आप छोटे हो और आप सेकेंडरी हो, ये भी बहुत फोर्स में आता था। लेकिन रास्ते पे आप चल रहे हो, कोई बंदा जिससे आप पे की पहचान भी नहीं है, आपने कभी उसको देखा भी नहीं है, वो जैसे आपको किसी भी तरह से लांडे भाई बुला देगा, दैट्स इट। और यू विल फील इंसल्टेड एंड ह्यूमिलिएटेड। दैट होल आइडेंटिटी दैट यू आर मुस्लिम वाज टेकिंग शेप। और जो पूरा इशू था कि कम्युनलिज्म, वो भी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे, क्योंकि लोग जिनको आप लाइक जैसे आपके बाजू वाले हैं, आप उनके घरों में आते जाते हो, उनको मामी बुलाते हो, दादा बुलाते हो, अक्का बुलाते हो, वो आपको एक फैमिली के तौर पे दिखते हैं, नाहिदा या इसकी बेटी, और उनका हमारा घरेलू ताल्लुकात है, तो वो मुझे मुस्लिम नहीं देखते हैं और वो लोग मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। पर दूसरे मुसलमानों के बारे में उनका जो ख्याल है वो वही है जो मैं रास्ते चलते हुए एक आदमी से सुन चुकी हूँ, कि जो किसी और से मैं सुन चुकी हूँ, या जिससे दूसरे बच्चे जो मेरे साथ खेलते थे वो मुझे बोलते थे। तो वो एहसास के फैमिली एक्सपोजर से शायद वो हमको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये बाकी मुसलमानों की तरह नहीं है, पर बाकी मुसलमान सेकेंडरी हैं। लेकिन ये बिकॉज हम इनको पहचानते हैं, इनका हमारा फैमिली का ताल्लुकात है, तो ये अच्छे हैं, ये लोग वो नहीं हैं। पर बाकी मुसलमान तो अलग ही हैं, दे आर सेकेंडरी। शी इज़ नॉट, दिस फैमिली इज़ नॉट, बट द अदर्स हु डिड नॉट नो अस, उनके लिए तो हम भी सेकेंडरी थे, उनके लिए हम सेकेंडरी ही थे।